मंत्री जी, गोंडा में जो है एक पोस्टर लगे हुए हैं जहां पर सीएम योगी को धुरंधर कहा गया और अखिलेश यादव को रहमान डकैत कहा गया है। इसमें आपका क्या कहना है? इसी पर श्यामलाल पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र विरोधी हैं योगी जी और हम लोग जो है लोकतंत्र के रक्षक हैं। रक्षक हैं कि भक्षक हैं? आप उठा के देखिए, उन्हीं के खाली अखिलेश जी के 5 साल के कार्यकाल मुजफ्फरपुर में दंगे हो रहे थे, लोग गांव छोड़ के पलायन कर रहे थे और ये सफाई में बैठ के नाच देख रहे थे। एज मुख्यमंत्री यही काम होता है मुख्यमंत्री का। 1000 से ज्यादा दंगे हुए सपा के शासन में 5 साल में। 1200 लोगों की जन की हानि हुई और अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे और लोग समाजवादी पार्टी के नेता सरकार को अपने जेब में लग के घूमते थे। आज योगी जी की सरकार है, 9 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा और जो अपराधी गुंडागर्दी करते थे उनको जेल में या तो जमीन के अंदर कर दिया। आज अगर कहीं भी कोई छुटपुट अपराध होता है तो प्रशासनिक महकमे में पुलिस विभाग ने 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को जेल के सलाखों में पहुंचा दे रही है। बाबूजी, अम्बेडकर नगर में 27 में कितनी सीट मांग रहे हैं आप? 27 में अब देखिए, हम लोग एक बड़ी पार्टी अपने आप में भारतीय जनता पार्टी है। अब 4 हम लोग सहयोगी दल हैं। संजय निषाद जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, हम हैं, तो 5 लोग हैं। तो हम लोगों को बहुत सीट का झगड़ा नहीं है, सरकार बनाने का झगड़ा है। हम लोग सरकार बना करके 4 लोग कंधा लगाएंगे और 1 लोग पीछे। अब समझ लीजिए, कंधा लगेगा, बिल्कुल लगा करके हम लोग पहुंचा देंगे घाट। मंत्री जी, आखिरी अम्बेडकर नगर में एएमएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि योगी जी बहुत अच्छे हैं, संत हैं, लेकिन उनको गुमराह किया जा रहा है। जो स्क्रिप्ट दी जाती है वो पढ़ते हैं। कहीं नहीं कहीं उन्होंने जो अटैक किया वो आपके ऊपर किया कि सुहेल देव के ऊपर जो बयान आया है। देखिए, वो बेवकूफ़ अनपढ़ जाहिल गंवार की तरह बात कर रहा है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ? मेरे पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मेरे पास है। मदरसों में पढ़ने वाले लोग, जो शिक्षा वहाँ दी जा रही है, उतना जानकारी उनके पास है। मुसलमानों का शासन था तो आईने अकबरी संविधान था, यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो गजेटियर संविधान था। तो दोनों अगर वो पढ़ लेता तब भी समझ में आ जाता। अफगानिस्तान से सैयद सारा मसूद गाजी भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत की संपत्ति को लूटने के लिए वो भारत में आया। तमाम राजाओं को मारते पछाड़ते हुए बहराइच की तरफ जब बढ़ा, तो उसके पहले जब बढ़ा तो वहाँ हल्ला हुआ कि मसूद गाजी जो है इधर बढ़ रहा है। तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने आसपास के राजाओं को बुलाया और कहा कि देखो, राष्ट्र पहले हम लोगों का है। अगर देश सुरक्षित रहेगा तो हम लोग राजा बन के रहेंगे, अगर देश गुलाम हो जाएगा तो फिर हम लोग गुलाम हो जाएंगे। तो सभी राजाओं ने मिलकर के नानपारा मैदान बहराइच में 17 दिन लगातार युद्ध हुआ। 18वें दिन गाजी बहुत पाजी था, चला भाग, और सुहेल देव जी ने लिया दौरा, कुटला नदी के किनारे वहीं मार डाला। आज भी उसका निशान वहीं है। और जो देश को गुलाम बनाने के लिए, देश को लूटने वाला आया, उसका महिमा मंडित कांग्रेस के लोगों ने किया, सपा के लोगों ने किया, बसपा के लोगों ने किया। अब जो वीरता का काम किया, जो देश के लिए लड़ा, जो देश की गुलाम होने से बचाया, ऐसे राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेल देव को, इतिहास को बनाने का काम अगर कोई किया तो एनडीए सरकार में आप बहराइच में जाएंगे तो वहाँ 56 फुट ऊंची मूर्ति महाराजा सुहेल देव जी की और 5 एकड़ में पार्क बना करके पिछले 10 जून को मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब यहाँ गाजी मियाँ का मेला नहीं, बल्कि अब यहाँ सुहेल देव जी का मेला लगेगा। 2027 में अगर जरूरत पड़ी अखिलेश जी को, तो जो इनकाउंटर करती है पुलिस, उसी का इनकाउंटर कर दिया जाएगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि बुजदिल है, अनपढ़ जाहिल गंवार की तरह बोलता है। 403 विधानसभा है, 403 विधानसभा में जब तक बहुमत नहीं मिलेगी तब तो कोई एक रोआ नहीं टेढ़ कर सकता। 111 विधायक लेकर के तो अखिलेश जी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, और 11 को लेकर का उखाड़ देगा। कितनी सीट मांग रहे हैं 27 में? कितनी सीट मांग रहे हैं आप 27 में? अब देखिए, हम लोग एक बड़ी पार्टी अपने आप में भारतीय जनता पार्टी है। अब 4 हम लोग सहयोगी दल हैं। संजय निषाद जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, हम हैं, तो 5 लोग हैं।
तो हम लोगों को बहुत सीट का झगड़ा नहीं है, सरकार बनाने का झगड़ा है। हम लोग सरकार बना करके 4 लोग कंधा लगाएंगे और 1 लोग पीछे, अब समझ लीजिए, कंधा लगेगा, बिल्कुल लगा करके हम लोग पहुंचा देंगे घाट तक। मंत्री जी, आखिरी सवाल है कि महान एकता दल के साथ आपने समझौता किया था एक बार, अभी जो आज़ाद पार्टी है, समाज पार्टी है चंद्रशेखर रावण की, इन्होंने कहा है कि हमारी जो विचारधारा के लोग हैं हम सबसे समझौता कर सकते हैं, सिर्फ योगी जी से नहीं करेंगे। और योगी जी से मिलने चले जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आज के तारीख में चाहे महान दल हो, चाहे आज़ाद पार्टी हो, अभी वो कुवत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के सामने उनकी कौन सी औकात है? उठा के देख लें अपनी औकात। तो एक जरूरी क्वेश्चन है, बोल जी बोलिए। एक जरूरी क्वेश्चन है, एनडीए सरकार द्वारा